So hey everyone, welcome back to my channel. If you guys are new to my channel, kindly like, subscribe, share and comment. So आज बेसिकली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर. दो इंस्ट्रूमेंट्स है बेसिकली. पहला तो वर्नियर कैलिपर, दूसरा स्क्रू गॉज. फिज़िक्स का एक ऐसा टॉपिक है जो मेनली स्टूडेंट्स जिसको नहीं पढ़ना चाहते हैं या जिसको छोड़ देते हैं और यूँ ही वो एग्ज़ाम में चले जाते हैं. सो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी वर्नियर कैलिपर. आई विल ट्राई कि मैं इस वीडियो को, इस टॉपिक को सिंपली, जितना सिंपल हो सके उतना ही पढ़ाऊँ, ठीक है, और आपको आसानी से समझ में आ जाए. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बेसिकली इसका यूजेस हम लोग देखते हैं पहले कि वर्नियर कैलिपर से क्या मतलब, क्या इसका यूज़ है, किस काम आता है. तो इससे हम लोग मेजर करते हैं लेंथ, ब्रेथ, हाइट. जो छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या छोटे साइज़ के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट नहीं ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके लेंथ, ब्रेथ, हाइट को मेजर करने में ये यूज़फुल होता है. सेकेंडली ये इम्पॉर्टेंट होता है टू मेजर द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स. कोई अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, छोटी सी, बहुत छोटी, स्मॉल साइज़ की स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो उसके डायमीटर या रेडियस को मेजर करने में भी यहाँ पे यूज़फुल आता है, यूज़ आता है इसका. सो उसको सॉल्व करवाने से पहले, फार्मूला बताने से पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखा रही हूँ. ऊपर वाला जो स्केल आपको दिख रहा है ना, वो मेन स्केल है, ठीक है, जिस पे हम लोग देखेंगे मेन स्केल डिवीजन. एंड जो थोड़ा छोटे साइज़ में है वो है हमारा वर्नियर स्केल, जिस पे हम लोग देखेंगे वर्नियर स्केल डिवीजन. अच्छा, यूनिट की बात की जाए तो कभी ये सेंटीमीटर में भी आ जाता है इसका क्वेश्चन, कभी मिलीमीटर में भी आता है, बट ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा. सो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस वक्त आपको वो चीज़ ध्यान से पढ़नी होगी. सो मेन स्केल डिवीजन पे अगर कंपेयर किया जाए तो अगर आपने अगर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन लिया है, सो इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन्स, ठीक है. सो जनरली हमारा जो, मैं लिख भी देती हूँ, सो जनरली जो हमारा मेन स्केल डिवीजन होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है. सॉरी, वर्नियर स्केल डिवीजन जो होता है वो स्मॉलर होता है एज़ कंपेयर टू मेन स्केल डिवीजन. सो आई होप ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लीस्ट काउंट के बारे में. सो ये लीस्ट काउंट होता क्या है. सो बेसिकली ये जो लीस्ट काउंट होता है, अगर फार्मूला वाइज बात करें तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये इसका फार्मूला हो गया लीस्ट काउंट का. बट लीस्ट काउंट जो एग्जैक्टली है वो ये है कि वो सबसे छोटा डिवीजन है जो हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग लीस्ट काउंट कहते हैं. मान लीजिए कि ये बड़ा वाला जो स्केल आपको दिख रहा है वो मेन स्केल है, ऑलराइट, एंड उसको हम लोग ए मार्क करते हैं. एंड सिमिलरली जो नीचे वाला स्केल है वो वर्नियर स्केल है एंड उसका जो टोटल डिवीजन है वो बी है, ठीक है, उसकी साइज़ जो है, लेंथ जो है वो स्मॉल बी है और मेन स्केल की जो लेंथ है वो ए है. तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस जो सी आया है ना, वो हमारा लीस्ट काउंट होगा. सो लीस्ट काउंट क्या है, द स्मॉलर डिवीजन, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी डन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट.
लेट एन वी एस टी इक्वल टू एम एम एस टी, ठीक है, स्मॉल एम और स्मॉल एन। तो स्मॉल एन वी एस टी वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू स्मॉल एम एम एस टी होगा, यहाँ पे वी एस टी नहीं, स्मॉल एम एम एस टी मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। सो वन वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल होगा, स्मॉल एम, और इधर एन आएगा तो स्मॉल एम बाय एन एम एस टी, मतलब मेन स्केल डिवीजन। सो लीस्ट काउंट का एक नया फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन है। सो वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन के पास क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं अगर उसको इक्वेशन कंसिडर करें तो, स्मॉल एम बाई स्मॉल एन एम एस टी। अब दोनों में से आप एम एस टी कॉमन निकाल दीजिए, सो अंदर में क्या बचेगा, वन माइनस स्मॉल एम बाई स्मॉल एन। सो लीस्ट काउंट के फॉर्मूले को एक बार और लिखते हैं। पहला वाला फॉर्मूला आई होप अभी आपको याद होगा। दूसरा ये फॉर्मूला बना एम एस टी इंटू वन माइनस स्मॉल एम बाई स्मॉल एन, ठीक है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा फार्मूला है जो आपको याद रखना है। इससे जितने भी इजी टाइप के क्वेश्चंस होंगे ना वो आपसे बन जाएंगे। एंड मेनली नीट में जो होता है ना वो उतना हाई लेवल थिंकिंग वाला नहीं देता है क्वेश्चन। वो जो क्वेश्चन होता है एग्जामिनर आपको सिंपल ही देता है, सॉर्टेड देता है, ताकि आप ईजिली उसको 1 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को आप बना सके। ऑलराइट, सो स्मॉल एम यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन है, जबकि स्मॉल एन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन है, ठीक है। सो अच्छा, इसका एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। सो फिर से मैंने एक दफ़ा मेन स्केल डिवीजन बनाया और यहीं पे मैं वर्नियर स्केल डिवीजन भी बनाऊँगी, ठीक है। सो इसको देखिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। इस डायग्राम की मदद से हम लोग एम एस टी निकालेंगे, ठीक है, जो कि सेंटीमीटर में होगा। सो देखिए यहाँ पर जो एम एस टी होगा वो क्या हो जाएगा, इन सेंटीमीटर होगा। सो अभी हम लोग इस डायग्राम की मदद से एम एस टी को सॉल्व करना सीखेंगे कि एम एस टी बेसिकली निकालते कैसे हैं। सो वन एम एस टी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, वहाँ पे गिवन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मतलब 0 से लेकर अगर 1 तक काउंट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर, और टोटल डिविजन्स कितना आ रहा है, 10। सो 1 एम एस टी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बाई 10, दैट इज़ 0.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर हम लोग लीस्ट काउंट निकालेंगे तो उससे पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि कितना डिविजन्स कितने के इक्वल हो रहा है, ठीक है। सो अगर टोटल की जाए लीस्ट काउंट डिवीजन, तो यहाँ पे लीस्ट काउंट डिवीजन अगर वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा ना वो 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा। तो यहाँ से लीस्ट काउंट निकालते हैं। सो सिंपल फार्मूला एम एस टी इंटू 1 माइनस स्मॉल एम बाई स्मॉल एन से, या तो आप उससे भी निकाल सकते हैं या इससे भी, एम एस टी माइनस वी एस टी से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एम एस टी को बाहर निकाल दे तो 1 माइनस स्मॉल एम बाई स्मॉल एन आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि एम एस डी किस में गिवन है, 0.1 सेंटीमीटर गिवन है, जो कि अभी हम लोगों ने फाइंड किया है। और स्मॉल एन क्या है, मेन स्केल डिवीजन, जो कि 9 है, और स्मॉल एन क्या है, वी एस टी वर्नियर स्केल डिवीजन है, जो कि 10 है। सो इन दोनों की वैल्यू को पुट करना है आपको, हो गया। अब उसके बाद क्या है, इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल 0.1 सेंटीमीटर इंटू 10 माइनस 9 बाई 1, जैसे 10 माइनस 9 1 आएगा, 1 बाई 10। सो 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एम एस टी कैसे निकालते हैं एंड लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। नाउ अब हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रॉपरली। सो अभी मैं इस क्वेश्चन को पहले लिख लेती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी। सो ये क्वेश्चन है कि इन अ वर्नियर कैलिपर्स द मेन स्केल इज मार्क्ड इन मिलीमीटर। मेन स्केल किस में मार्क है, मिलीमीटर में। एंड 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन। सो कैलकुलेट द लीस्ट काउंट, ठीक है। सो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
आप देखिए बहुत आसान सा सॉल्यूशन है। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उस पर ध्यान देते हैं। 20 वर्नियर स्केल डिवीजन्स जो हैं वो 16 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हैं। इस बात को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। सो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन्स आर इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन। अब यहाँ से देखिए, अब स्मॉल n आपको मिल गया, स्मॉल m आपको मिल गया, तो लीस्ट काउंट आपसे नहीं निकलेगा। सिंपल सी चीज़ है, निकल जाएगी, ठीक है। सो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या निकाला है, MST इंटू 1 माइनस स्मॉल m बाई स्मॉल n। अब MST क्या है, अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो उस बात पे मैंने फोकस किया था कि MST गिवन है हमारा कितना, मिलीमीटर में गिवन है। सो 1 मिलीमीटर हो जाएगा हमारा सिंपली MST। सो मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू हाउ मच, 1 मिलीमीटर। बस उसको आपको ब्रेक नहीं करना है, 10 टू पावर इज टू -3 ये सब मत कीजिएगा, सिंपली इसको 1 मिलीमीटर ही पुट कर दीजिए, ठीक है। 1 माइनस स्मॉल m कितना है हमारा, मेन स्केल डिवीजन 16 है एंड जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 20 है। इसको सिंपली आप सॉल्व कर दीजिए। तो क्या आपको ये मुश्किल लगी है टॉपिक? सो हाँ, अभी तक तो इतनी ये मुश्किल नहीं है, बट हाँ कहीं पे जहाँ पे आपको एरर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, सो वहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, बट इट्स ओके, वो भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगी। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.2 मिलीमीटर, जो इसका लीस्ट काउंट है। आई होप यहाँ तक आप सभी के लिए सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया है। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।